हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सच्ची मित्रता कहानी लेखन हिंदी में शिक्षा के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए पंचतंत्र की इस कहानी का हम सभी आनंद लें। अगर आपको यह कहानी पसंद हो या इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। सच्ची मित्रता, हाँ जी, सच्ची मित्रता। बहुत समय पहले एक जंगल में हाथियों का एक समूह रहता था। उस समूह का सरदार सुमाली बहुत ही दयालु स्वभाव का था। एक बार उस जंगल में अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से जानवरों की हालत खराब हो गई। हाथी भी सब और पानी की तलाश करते घूमने लगे। एक दिन एक हाथी भागता हुआ सुमाली के पास आया और बोला, सरदार, जंगल के बाहर जो नगर है ना, उसके दूसरी ओर झील में पानी उपलब्ध है। यह खबर सुनकर सुमाली बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने झुंड को उसी ओर चलने का हुक्म दिया। प्यासे हाथी अपनी पूरी रफ्तार से उसी ओर बढ़ने लगे। तभी एक हाथी बोला, हमें वहां पहुंचने के लिए उस नगर को पार करना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, सूचना लाने वाले हाथी ने कहा। उस शहर के निवासी बहुत पहले ही वह नगर छोड़कर जा चुके हैं। यह तो अच्छी बात हुई, सुमाली बोला। अगर उस नगर में लोग रह रहे होते तो हमें चक्कर लगाकर जाना पड़ता। इसमें समय भी ज़्यादा लगता और मेहनत भी खर्च होती। लेकिन हाथियों को यह पता नहीं था कि मनुष्यों द्वारा वह नगर खाली करने के बाद चूहों चूहों ने उसे अपना घर बना लिया है। उस नगर में हजारों चूहे रहते थे। जब हाथी मतवाली चाल से चलते हुए उस नगर से गुजरे तो हजारों चूहे उनके पैरों तले कुचल कर मारे गए। हाथियों को यह पता भी नहीं चला क्योंकि वे उस समय पानी तक पहुंचने की धुन में थे। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि जल्दी से जल्दी पानी की उस झील तक जा पहुंचे। झील में पहुंचकर हाथियों ने जी भरकर पानी पिया और एक दूसरे के साथ पानी में खेले। इसके बाद वे जंगल की ओर लौट पड़े। उनकी वापसी की यात्रा में भी बहुत से चूहे मारे गए। तब चूहों ने एक बैठक बुलाई। उनके महामंत्री ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। हाथियों का सरदार सुमाली बड़ा ही दयालु है। हमें उसके पास जाकर अपनी समस्या बतानी चाहिए। मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, चूहों के राजा ने कहा। क्या हाथी हमारी बात मान जाएंगे? एक चूहे ने पूछा। एक बार कहकर देखने में क्या हर्ज है, चूहों का राजा बोला। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, हाथी उनकी बात मानेंगे या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। फिर चूहों के राजा ने सुमाली के पास जाकर कहा, जब आपका झुंड हमारे नगर से होकर गुजरता है तो बहुत से चूहे आपके हाथियों के पैरों तले कुचलकर मारे जाते हैं। अगर आप लोग झील पर जाने का कोई और रास्ता चुन लें तो हमारी जान बच जाएगी। सुमाली ने तुरंत उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। चूहों के राजा ने इसके बदले कभी भी आवश्यकता पड़ने पर हाथियों की मदद करने का आश्वासन दिया। इसके कई महीनों बाद कुछ शिकारी हाथियों का शिकार करने के लिए उस जंगल में आए। उन्होंने गहरे गड्ढे खोदे और उन्हें घास और सूखी टहनियों से ढक दिया। बेचारे हाथी उन गड्ढों से अनजान थे।
झील की ओर जाते समय बहुत से हाथी उन गड्ढों में गिर पड़े। कई दिनों तक उन शिकारियों ने हाथियों को गड्ढों में ही पड़े रहने दिया। जब हाथी काफी कमजोर हो गए तब उन्होंने उन्हें गड्ढों से निकाला। फिर उन्होंने उन हाथियों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया ताकि बाद में आकर उन्हें मार सके। हाथियों के झुंड पर गहरा संकट मंडरा रहा था। तभी सुमाली को चूहों के राजा का वादा याद आया और उसने बचे हुए हाथियों को तुरंत उनके पास मदद मांगने भेजा। चूहों के राजा को अपना वादा याद था। संदेश मिलते ही वह तुरंत बहुत से चूहों के साथ चल पड़ा। जल्दी ही वे उस स्थान पर पहुंचे। अपने तेज दांतों से चूहों ने हाथियों की रस्सियां काट दी। इस तरह हाथियों की जान बच गई। उन सब ने चूहों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। जल्दी ही मिलेंगे हम नई कहानी के साथ।